अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, इसको क्यों यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका कोई एक बेनिफिट नहीं, इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। दुनिया का कोई भी कामयाब कारोबार है तो उसके पीछे ट्रेडिंग जर्नल, उसका एक जर्नल होता है, उसके एक खाते वाली किताब होती है जिसमें सारे अप्स डाउन, सारे हिसाब किताब, प्रॉफिट लॉस, रीजंस उसकी लिखी होती है। एक डाटा होता है, कोई भी कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब स्टूडियो ही आप ले लें, ठीक है। ये यूट्यूब स्टूडियो का क्या काम है? जो काम YouTube स्टूडियो का है आपकी ट्रेडिंग में, वही काम ट्रेडिंग जर्नल का है। एक YouTube स्टूडियो का क्या बेनिफिट होता है कि ये कंटेंट क्रिएटर से पूछें, उसको पता होता है उसकी कौन सी वीडियो अच्छी गई, उसकी क्या क्वालिटी थी, कौन सी वीडियो ने अच्छे व्यूज नहीं लेकर दिए, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करके वो मजीद अपने कंटेंट को इनहेंस करता है। सारा डाटा आपको YouTube स्टूडियो में मिल रहा होता है। ऐसा कोई स्टूडियो आपको खुद बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ट्रेडिंग जर्नल जिसको बोलते हैं, ये मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप पीछे से 10 दिन का अपना डाटा बता सकते हैं। आपने पिछले 10वें दिन आपने कौन सी ट्रेड ली थी, किस बेस पे ली थी, वो लॉस में गई थी या प्रॉफिट में गई थी, आपको नहीं याद। आपको तो ये भी नहीं याद 10 दिन पहले आपने खाने में क्या चीज खाई थी, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में आप अपने लॉसेज और प्रॉफिट से सीखते हैं। वो मैक्सिमम लेवल तक किस बेस पे सीख सकते हैं? ट्रेडिंग जर्नल बनाकर, ठीक है। आपको मैक्सिमम ये वो ट्रेड्स याद होंगी जिसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट या बहुत तगड़ा लॉस आपने गेन किया है। वो भी आपको उसकी प्रॉपर रीजंस, प्रॉपर एनालिटिक्स आपके पास है ही नहीं। वो बेहतरीन प्रॉफिट क्यों हुआ, वो बहुत बड़ा लॉस क्यों हुआ। तो इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी है। ये अगर आप बनाते हैं तो इसका एक बेनिफिट तो ये है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूं। दूसरा ये कि आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है ट्रेड्स में, आप कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं। और जो मेन चीज है वो ये है कि मेरे भाई आपको अपने ट्रेड्स में कुछ ऐसे पैटर्न्स नजर आते हैं जिससे आपको पता होता है कौन से ऐसे डिसीजंस थे जिसकी बेस पर मैं प्रॉफिटेबल हो रहा था, कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसकी बेस पर मुझे लॉसेज हुए। और आगे आपको उन गलतियों का एहसास होगा, बल्कि उन गलतियों पे आपने काम किया होगा, जिससे आपकी ट्रेड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी। अब ये ट्रेडिंग जर्नल, ये वाली मैंने लड़कों को शॉर्ट वीडियो में बताई थी, उनको पता ही नहीं यहाँ पर क्या डाटा डालना है, इससे फायदा कैसे उठाना है, ठीक है। ये ब्लॉक्स किस तरह से यूज होते हैं। तो मुझे मेरे भाई ये एक्सेल पे इतना ज्यादा अबूर तो हासिल नहीं है, लेकिन मैंने ये एक एक्सेल शीट बनाई ट्रेडिंग जर्नल जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अब लड़कों को पता ही नहीं इस पे काम कैसे करना है, इसका यूज केस क्या है, इससे फायदा कैसे उठाना है। तो एक तो उनको ये एक्सेल पे काम करना नहीं आता। तो ये सिंपल मैं आपको बताता हूँ कौन से ब्लॉक का क्या काम है, क्या डाटा इनमें इनपुट करना है और इनसे फायदा क्या होगा, ठीक है। या यही थीम लेकर आप एक कॉपी पे, फिजिकल जो कॉपी अक्सर आप मेरे पास देखते थे, उस पे आप यही चीजें आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन कॉपी को किधर किधर लेकर आप घूमेंगे, तो ये आप मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, अपना डाटा डाल सकते हैं आगे पीछे जाकर, ये आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फिजिकल कॉपी क्रिएट करके ये चीजें आप उसमें ब्लॉक्स बनाकर डेली ट्रेड्स अपनी लिख सकते हैं। अच्छा, किसी बंदे को अगर कोडिंग आती है तो वो मेरे भाई अपना ऐप या एक वेबसाइट इस तरह से डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो मुझे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, ये किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं ये पहले मैं बता दूं, फिर इसको यूज में किस तरह से लेकर आना है वो भी मैं बताता हूँ। अगर ये वाली मेरे वाली एक्सेल शीट जो मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नल के लिए, ये आप चाहते हैं आपको भी मिल जाए, तो आपने सिंपली क्या स्टेप करना है, आपने इंस्टाग्राम पे ये आईडी को फॉलो करके किसी भी वीडियो के कमेंट में आपने मेरे भाई ट्रेडिंग जर्नल लिख देना है, आपको डीएम हो जाएगी ट्रेडिंग जर्नल। और इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, मेक अ कॉपी इस पे क्लिक करेंगे और मेक अ कॉपी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी ये ट्रेडिंग जर्नल आपके लिए मेरे भाई अवेलेबल होगी। इसमें आप अपनी ट्रेड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखें, एंट्री सबसे पहले तो आपने यहाँ पर डेट जो है, जिस डेट को ट्रेड ले रहे हैं वो डालनी है। अगर आप एक दिन में 3 ट्रेड्स ले रहे हैं तो 1, 2 और 3 ब्लॉक में आप सेम डेट डालकर आगे का डाटा ट्रेड्स का डाल सकते हैं। यहाँ पर जिस कॉइन पर आप ट्रेड या जिस पेयर पर, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, स्टॉक्स का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 3rd नंबर पे आपका आ रहा है उस ट्रेड का रिस्क रिवार्ड क्या था, उस ट्रेड में क्या रिस्क था, क्या रिवार्ड था, वो आपने लिखना है। अब रिस्क रिवार्ड क्या होता है वो मेरे भाई मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। जिन लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले मेरे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करते, लाइफ टाइम आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो, इसमें सारी टर्म्स ये बताएंगे, रिस्क रिवार्ड क्या होता है, पोजीशन साइज क्या होता है, ठीक है, और ट्रेड को प्लान किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपने रिस्क रिवार्ड लिखना, उस ट्रेड में क्या था, यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉफिट कितना था ट्रेड का, परसेंटेज में लॉस कितना था ट्रेड का, वो आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें जी मेरा 6% का टेक प्रॉफिट है वो मैंने लिखा, और 2% का एसएल है मेरा, वो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ये कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड क्या है? फॉर एग्जांपल हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वो कई बार होता है कि प्रॉफिट टच करने से पहले ही हम निकल जाते हैं या लॉस
स्टॉप लॉस हिट होने से पहले निकल जाते हैं तो वो इनकम्प्लीट ट्रेड है, या तो प्रॉपर टीपी हिट हो या एसएल हिट हो तो वो कंप्लीटेड होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरे भाई सिंपली इमोजी में, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटेड थी तो यहाँ पर आप टिक का निशान लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगी। अगर इनकम्प्लीट थी तो यहाँ पर आप इमोजी का निशान लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, ये इनकम्प्लीट थी ट्रेड, ठीक है। इस तरह से आपने डाटा पुट करना है। उसके बाद आपका आ जाता है, सॉरी, इसके बाद आपका आ जाता है प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस। इस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में मेरा $30 का प्रॉफिट हुआ है तो मैं यहाँ पर $30 लिख दूंगा, और स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस था फॉर एग्जांपल $1000, तो यहाँ पर $1000 मैं लिख दूंगा, ठीक है। अगली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो 1030 होगा ना मेरा बैलेंस, तो वो मैं लिख दूंगा। इस तरह से आपने अपडेट करना है। ये डाटा तो हो गया ना आपकी ट्रेड्स का, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकली या जो टेक्निकली आपने लर्निंग की है या गलतियां की उस ट्रेड में, वो साथ साथ आपने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है प्रोटेक्टिव, यहाँ पर आपने पोजीशन साइज लिख देना है। पोजीशन साइज, उस ट्रेड में पोजीशन साइज क्या था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कई ट्रेड में आपका पोजीशन साइज $600 का होगा, ठीक है। किसी ट्रेड में आपका पोजीशन साइज $400 का होगा। पोजीशन साइज क्या होता है वो इधर मैंने बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद रिस्क रिवार्ड तो ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं। आप इस ब्लॉग और इस ब्लॉग में अपनी मर्जी से कोई डाटा डाल सकते हैं। आपको लगता है यार ये चीज भी मैं ऐड करना चाहता हूं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। रिस्क रिवार्ड ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आपने स्ट्रेटजी लिखनी है। यहाँ पर इस ट्रेड में आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज की थी वो आपने साथ लिखनी। फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, आप एसएमसी आईसीटी का कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं वो आपने लिखनी, सारी डिटेल उसकी, ठीक है ना। चाहे वो 5-6 लाइंस की हो जाए, आपने उस ट्रेड की डिटेल लिखनी है। उस ट्रेड में रिस्क कितना था, रिस्क बहुत ज्यादा हाई रिस्क की ट्रेड थी, मीडियम रिस्क था, बहुत कम सेफ ट्रेड थी, तो लो रिस्क यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कमेंट करना है ट्रेड के बारे में जो रिजल्ट ट्रेड आने के बाद आपका आया है, ठीक है ना। ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, आप गालियां भी लिख सकते हैं। कई बार आपकी ट्रेड प्रॉफिट में लॉस में जाती तो आप खुद को गालियां दे रहे होते हैं, ठीक है, अपने माइंडसेट को गालियां दे रहे हो। आपने कोई जो लर्न किया साइकोलॉजिकली आपकी क्या कंडीशन थी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ट्रेड लेने के बाद जो रिजल्ट आया, आपने क्या गलत डिसीजन लिया था, वो डिसीजंस अपनी मेंटल जो आपकी उस टाइम कंडीशन थी वो जरूर लिखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपके काम आएगी। उसके बाद टेक्निकली आप ट्रेड में क्या देखकर एंटर हो रहे थे, उस टाइम मार्केट कंसोलिडेशन फेज में थी, मार्केट में न्यूज की बेस पे क्या ट्रेंड था, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या थे, ठीक है। वो सारी कंडीशंस आपने यहाँ पर लिखनी है उस एक सिंगल ट्रेड की, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मेंटल कंडीशन बता सकते हैं, उस दिन आपकी रूटीन क्या थी, फाइनेंशियली आपको क्या मसला था, पिछली ट्रेड में लॉस हुआ उसका एंगर तो नहीं था आप में, या फियर तो नहीं था मार्केट का। ये 3 जो ब्लॉक्स है ना, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली, आपका बाद में क्या सेंटीमेंट्स थे ट्रेड के, वो इन तीनों ब्लॉक्स में आपने लिखने, ठीक है। ये जब डाटा आपका 2-1 महीने का होगा आपको खुद पैटर्न्स नजर आएंगे, कौन सी ट्रेड प्रॉफिट में थी, आपके मेंटल सेंटीमेंट्स क्या थे, आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कर रहे थे नहीं कर रहे थे, आपको अपनी गलतियां अपनी मिस्टेक्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। या फिर आपको ये चीजें नहीं, कई बंदे टेक्निकल्स में बड़े कमजोर होते हैं, ठीक है, उनको लगता है हम सही कर रहे हैं टेक्निकल्स, लेकिन वो मेंटोर को चेक करवाते हैं, 10 किस्म की गलतियां होती हैं। आपकी साइकोलॉजी में गलतियां हो सकती है, टेक्निकल्स में हो सकती हैं। अगर तो आप मिच्योर एंड ट्रेडिंग में आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये रूल्स मैंने लिखे हुए जो मेरे भाई रीढ़ की हड्डी हैं, ये तो ट्रेडिंग में फॉलो करनी ही पड़ेगी आपको, मस्ट है कि कोई भी ट्रेड लेते वक्त ये रूल्स आपने दोहराने बार बार कि भाई ये ट्रेड इस बेस पे मैं ले रहा हूँ, ये चीज फॉलो हुई है, ये चीज फॉलो हुई है, ये चीज फॉलो हुई है। इन 4 चीजों को आप फॉलो करते हो ही नहीं सकता आप मंथली एवरेज लॉस में आए। फिर भी लॉस में आ रहे हैं तो आप कोई मेजर मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपकी ये जर्नल बताएगी, आपका मेंटोर आपको 2 मिनट में बता देगा। जैसे डॉक्टर आपका मेडिकल रिपोर्ट चेक करने के बाद बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या कीड़ा है, वो कीड़ा भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आप में एक तो आपकी डिसीजन पावर बड़ी इंप्रूव होगी, आप में कंसिस्टेंसी आएगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बड़ा इंप्रूव होगी, और आपको अपनी मेजर जो मिस्टेक्स टेक्निकली या दूसरी कर रहे हैं वो सारी फिल्टर आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे समझे कि मेरे भाई आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रक्चर का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तैयार आप खुद कर रहे होंगे। भाई को इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।